बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के संन्यास की नंबर 1 रह चुके बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन के रिटायरमेंट की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। बांग्लादेश की टीम इन दिनों भारत में टेस्ट सीरीज खेल रही है और 1-0 से पीछे है। दूसरा टेस्ट कानपुर में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले ही शाकिब अल हसन ने ऐलान किया कि वो खेल जगत के साथ साथ उनके फैंस के लिए किसी झटके से ये कम नहीं है। शुक्रवार से ग्रीन पार्क में बांग्लादेश और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। शाकिब अल हसन ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई डर है या फिर खौफ? क्या उनकी जान को खतरा था या फिर वो जेल जा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो कि हर किसी के मन में अब उठ रहे हैं। इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर उनके क्रिकेट करियर पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात टेस्ट क्रिकेट की करते हैं। शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश के लिए टेस्ट मैच में 70 रन की अगर हम बात करें तो 4600 विकेट 242 लिए। ये मैच खेले उन्होंने 70 और इसी मैचेस के दरमियान उन्होंने 4600 रन मारे और विकेट इस दौरान उन्होंने 242 लिए। अगर क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने वनडे मैच 247 खेले, रन 7570 लगाए, विकेट 317 लिए। बांग्लादेश टीम की कप्तानी भी कर चुके शाकिब अल हसन के टी20 करियर पर भी अब नजर डालते हैं। उन्होंने टी20 मैच 129 खेले, रन 2551 बनाए, विकेट 149 लिए। 37 साल के बांग्लादेशी ऑलराउंडर ने कहा कि मैंने अपने बोर्ड से मीरपुर में आखिरी टेस्ट खेलने की इच्छा जाहिर की। वो मेरे स्वदेश वापसी के प्रयास भी कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो इंडिया के खिलाफ कानपुर टेस्ट मेरा आखिरी मुकाबला होगा। शाकिब ने कहा कि मैं अपने देश तो जा सकता हूं, लेकिन मेरा साथ वहां क्या होगा नहीं पता। মিরপুর টেস্ট হবে আমার জন্য লাস্ট, স্পেশালি টেস্ট ক্রিকেটে, এবং সেই কথাটা বোর্ডের সবার সাথে বলা হয়েছে এবং তারা এই বিষয়টা জানে। দিস ইজ দ্য রাইট টাইম মুভ অন করার জন্য এবং নতুনদের আসার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য। तो ये तो बात हुई उनके क्रिकेट के करियर की। अब बात करते हैं आखिर अचानक उन्होंने क्यों इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, यानी कि संन्यास देने का ऐलान कर दिया। दरअसल इसके पीछे एक हत्या का मामला और शेख हसीना जैसा कनेक्शन है। शाकिब पर एक प्रदर्शनकारी छात्रा की हत्या का आरोप है। हालांकि उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। अगर विवादों की बात करें तो डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार रफीकुल इस्लाम ने कहा कि 5 अगस्त को उनका बेटा रुबेल अडाबार के रिंग रोड एरिया में विरोध कर रहा था, जिसमें रुबेल के साथ कई और भी स्टूडेंट शामिल थे। शाकिब समेत 147 लोगों पर इल्जाम लगा कि उन्होंने आंदोलन करने वालों पर फायरिंग के आदेश दिए। साथ ही कई आरोपी फायरिंग करने वालों में भी शामिल थे। गोलीबारी के दौरान रुबेल जख्मी हो गया था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पिता ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। एफआईआर में शाकिब को आरोपी नंबर 27 या 28 बनाया गया। शाकिब अल हसन इसी साल सांसद भी बने थे। वो शेख हसीना की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही उन्हें भी शेख हसीना की तरह बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आए कि शाकिब 5 अगस्त और प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में ही नहीं थे। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के दौरान शाकिब कनाडा गए थे। 26 जुलाई से 9 अगस्त तक कनाडा में हुई ग्लोबल टी20 लीग में शाकिब ने हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, 26 जुलाई से पहले वो अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे थे। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर अक्सर मैदान और मैदान के बाहर विवादों की वजह से चर्चा में रहते हैं। शाकिब अल हसन ने इसी साल अप्रैल के महीने में ग्राउंड स्टाफ के साथ हाथापाई की थी। उनका फोन छीनने की कोशिश की, थप्पड़ मारने की धमकी दी। इसके अलावा वो मैदान पर विपक्षी टीम के खिलाड़ियों और अंपायर से भी कई बार भिड़ चुके हैं। क्रिकेट के मैदान से कई बार उनके विवाद वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। ऐसे में कहा जा सकता है कि संन्यास के पीछे कहीं ना कहीं शाकिब अल हसन का डर भी कारण हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है जो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है।